लोगों की बहुसंख्यक है, ओबीसी के लोग हर एक जगह बहुसंख्यक है। तो ये तो हमारी लड़कियों की शादी करके न हमें सरपंची करने देंगे, ना एमएलए बनने देंगे, ना एमपी बनने देंगे। जी जी फिर एसटी का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला वो शून्य हो जाएगा जी। तो इसके ऊपर भी हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये सरकार की सबसे बड़ी फेल्योर है कि इसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्ट सरपंच का साथ दिया है पूर्णतः। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस जांच को एक दिन के अंदर मैं एक ईमानदार अधिकारी से पूरी करवा सकता हूँ और दूध का दूध पानी का पानी करवा सकता हूँ, इन अधिकारियों से 14 दिन में वो काम नहीं समापन हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो दीपिका है, प्रवीण है, ये बीजेपी के जुड़े हुए लोग हैं और उनके पदों पर आसीन हैं। और सरकार जो है, प्रशासन ने बीजेपी का प्रशासन बनकर रह गया, लोक प्रशासन नहीं है। ये लोक सेवक कहलाने के लायक नहीं है। नमस्कार बाबा। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस भ्रष्टाचार के और सरकार के मनमाने रवैये के खिलाफ अपनी चैनल को दिखाने के लिए आप बाइट लेने आए। जी। मैं जगदीश प्रधान महेंद्रगढ़ से बिलोंग करता हूं और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का प्रदेश संयोजक हरियाणा, बहुजन मुक्ति पार्टी से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और भारत मुक्ति मोर्चा सामाजिक संगठन से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के काम कर रहा हूं। मैंने जब ये भ्रष्टाचार का मामला देखा अनशन पर, कौन सा मामला? जो सुरेंद्र पंच ने जो अनशन लगाया, हमें पता चला कि भाई ये भ्रष्टाचार का मामला है जी। और भ्रष्टाचार का मामला हमने पूर्णतः सभी कागजों को देखा, सभी कागजों के ऊपर गौर किया, तब हमने इस मुद्दे पर इनका साथ देने का निर्णय लिया जी। और साथ दिया आखिर दम तक। और सभी भ्रष्टाचार के मुद्दों को डीसी से लेकर एसपी सभी को हमने अवगत कराए। फोर्जरी का मामला भी अवगत कराया। इन चीज़ों को, सभी चीज़ों को देखते हुए हमने, जब ये धरने के ऊपर इनका 13वां दिन था, तब हम जाकर एसपी साहब नहीं मिले। हमने हेडक्वार्टर को दरख्वास्त दी थी, जो आज यहाँ दरख्वास्त आई हुई है, परंतु उस दरख्वास्त पर भी आईओ इसके पास पहुँचा, मगर आईओ मैडम ने दरख्वास्त पर एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय वैसे ही पूछताछ कर रहे हैं, जो न्याय संगत नहीं है, कानून नहीं है। इसी प्रकार हमने डी साहब नहीं मिले थे तो डीआरओ को हम ज्ञापन दे के आए थे कि भाई मानवता के लिए इस आदमी को इतने दिन तक आपने कोई समाज नहीं कर रहे, इसकी जो जांच है उसको क्लियर करो और भ्रष्टाचार के मुद्दे में जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें जी। तो प्रशासन ने इसके पक्ष में या इसकी सच्चाई के लिए कोई काम नहीं किया। तो हमने अपने संगठन के और भी शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की। अब हम इस मुद्दे को एक सुरेंद्र का मुद्दा न रहकर, सरकार ने जो भ्रष्टाचारियों को साथ दिया है और सरकार के खिलाफ हम जाकर पूरे हरियाणा के अंदर 22 के 22 जिलों में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे। और ऐसी सरकार के खिलाफ जनता का जो समर्थन जनता ने दिया है, जनता ने समर्थन नहीं दिया। हमें पता है इस चीज़ का कि सभी लोग कह रहे थे कांग्रेस आएगी, परंतु ईवीएम के माध्यम से जो खेल खेला गया, भारत में खेल खेले जा रहे हैं, उसके तहत बीजेपी सत्ता में है। और आने वाले समय में हम इस मुहिम को तेज़ करेंगे और ये जो भ्रष्टाचार का जो मामला है ये हम जन जन तक पहुँचाएँगे। एसटी का भी जो हमने सुना है कि भाई गांव में कि एसटी की शादी करके करे, तो इस मामले को भी हम सरकार के संज्ञान में लेंगे कि इस तरह तो एसटी के जो परिवारों की सीट है वो खुश जाएगी। तो काम कौन करता है? भारत की जो पितृ प्रधान देश है, इसके अंदर काम पति करता है, तो फिर हक कहाँ रहा है उनका जी। एक इसी गांव से लगा लो कि ये गांव वाले बता रहे हैं कि पंचायती ज़मीन का मुद्दा था, 52 एकड़ ज़मीन जो पंचायत की थी, जो एसटी सरपंच था उसने 3 जगह केस जिता दिया 5 साल के अंदर। और जो ये जर्नल के पंच थे, इन्होंने 4 योजना हो गई, 5वीं योजना ऐसी क्या ही है, 4 योजना पहले उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। हाईकोर्ट के अंदर कोई, हाईकोर्ट में जाते तारीख ले आते, कभी जाते नहीं, वकील से तारीख ले लेते। तो ये मामला जब 3 कोर्टों में एक योजना में ज़मीन पंचायत की हो सकती है, तो हाईकोर्ट में आज तक क्यों नहीं हुई? 4 योजना बीत गई। ये इनका एक डर्रा है। तो इसके लिए भी मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम जो बाबा साहब ने पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो सिद्धांत दिया था, जिससे किसी जाति के वोटों के ऊपर कोई उसके अधिकार को नहीं छीन सके, उसका हम प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि एससी के लोग ही वोट डालें और एससी के ही कैंडिडेट खड़े हों। इससे चाहे कोई शादी करके ले आएगा तो क्या होगा? वोटिंग तो एससी करनी है जी। यदि
सारे एसटी उसके खिलाफ रहेंगे, वो कैसे बन जाएंगे। और आज क्या है कि ज्वाइंट प्रणाली के अंदर ज़्यादातर इन लोगों की बहुसंख्यक हैं, ओबीसी के लोग हर एक जगह बहुसंख्यक हैं। तो ये तो हमारी लड़कियों की शादी करके ना हमें सरपंची करने देंगे, ना एमएलए बनने देंगे, ना एमपी बनने देंगे। जी जी। फिर एसटी का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला वो शून्य हो जाएगा। तो अंकल जी, अपने जो सुरेंद्र पंत जी हैं, ये धरने पे बैठे थे, तो हॉस्पिटल तक कैसे पहुंच गए? हॉस्पिटल तक कैसे पहुंच गए? हाँ। ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये सरकार की सबसे बड़ी फेल्योर है कि इसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्ट सरपंच का साथ दिया है पूर्णतः। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस जांच को एक दिन के अंदर मैं एक ईमानदार अधिकारी से पूरी करवा सकता हूँ और दूध का दूध पानी का पानी करवा सकता हूँ, इन अधिकारियों से 14 दिन में वो काम नहीं समापन हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो दीपिका है, प्रवीण है, ये बीजेपी के जुड़े हुए लोग हैं और उनके पदों पर आसीन हैं। और सरकार जो है, प्रशासन ने बीजेपी का प्रशासन बनकर रह गया, लोक प्रशासन नहीं है। ये लोक सेवक कहलाने के लायक नहीं है जी। तो अभी कितने दिन हो गए हैं यहाँ पे एडमिट? एडमिट को लगभग इसको 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए हैं। और कब तक छुट्टी मिल जाएगी आपके हिसाब से? देखो जी, डॉक्टर कब तक इसको छुट्टी देते हैं। और हमने तो एसपी साहब को, डीसी साहब को ये भी लिखा हुआ है कि इसका जिम्मेवार कौन है, धरने पर बैठा करने के लिए मजबूर किसने किया। मजदूर प्रशासन की न कार्रवाई करने की पॉलिसी ने किया। और हम तो इसको कोर्ट तक ले जाएंगे और कोर्ट में इसका जितना भी नुकसान हुआ है, शारीरिक नुकसान हुआ है, उसकी भी एफआईआर करवाएंगे हाईकोर्ट से। क्योंकि इस तरह ये धरने का अधिकार है। शारीरिक नुकसान भी है, आर्थिक नुकसान भी है। आर्थिक नुकसान है, शारीरिक नुकसान है। इसके पास जो समर्थन देना है उनका भी नुकसान हुआ है, पैसे का, अच्छा, समय का। ये थोड़ा नुकसान थोड़ा हुआ है जी। 14 दिन के अंदर जो ये नुकसान हुआ है। काफ़ी लोग मिलने भी आए होंगे। काफ़ी लोग की 50-60 की हाजिरी डेली है हमारे पास। तो ये एक शर्मनाक बात है, क्योंकि विरोध करना एक लोकतंत्र के अंदर एक अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है। आमरण अनशन इसलिए किया जाता है कि बिल्कुल ही जब सरकार नहीं सुनती उसको दबाव बनाने के लिए दबाव का विरोध है जी। तो इसको प्रशासनिक अधिकारियों का ये फर्ज है कि यदि कोई कानूनी कार्रवाई बनती है तो वो समय पर उसकी जांच करके उसको घोषित करके उसको उठाए। यदि कोई बड़ी मांग है जो स्टेट लेवल की है, उसको अधिकारियों का फर्ज है कि ऊपर लिखकर आश्वासन दे। मगर इस व्यक्ति के पास में न तो कोई अधिकारी ने आश्वासन दिया। यहाँ के मैं उन लोगों को भी बहुत कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के विधायक और सांसद हैं, सांसद भी यहाँ पर इसका जब अनशन से पहले दिन 13वें दिन सांसद भी यहाँ मौजूद था। अच्छा। मगर सांसद ने भी ये नहीं समझा। सांसद सभी के होते हैं, ये नहीं है कि वोट देने वाले वोटर चाहे अपने वोट किसी को भी दें, मगर जीतने के बाद वो सभी का होता है। और इस महेंद्रगढ़ के अंदर जब इतना बड़ा 14वें दिन का ये जो आमरण अनशन चल रहा था, डेली रिपोर्टें जारी थी भाई कितनी सीरियस हालत में, तब भी यहाँ के नालायक जो विधायिका के लोग हैं उन्होंने आकर इसका सुध नहीं ली और इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करवाई, क्योंकि वो इस मामले में मिले हुए हैं। अच्छा, जैसे कि अभी इनका आमरण अनशन चल रहा था, वो तो अब छूट गया इधर हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में। अब आगे क्या तरीका रहेगा इनका अपना विरोध प्रकट करने का? विरोध प्रकट करने का तरीका ये रहेगा कि वैसे ये हमारे एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है ओबीसी का, उससे जुड़ा हुआ है साथी हमारा। इसके मुद्दे को लेकर ये इसके द्वारा कोर्ट में भेजेंगे और संगठन के द्वारा पूरे हरियाणा में इस सरकार को बेनकाब करने का काम करेंगे। जी।